सेल्फ डाउट तो बहुत जनरल है इस एग्ज़ाम में, हर एक दूसरे बच्चे को होता है कि मतलब हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इतनी अनसर्टिनिटी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बैकग्राउंड भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट वही है, एक मोटिवेशन रहता है जो आपको पुश करते रहता है। फ़ीस तो मैं कहीं से जस्टिफाई नहीं करूँगी, फ़ीस तो कहीं से जस्टिफाई नहीं करूँगी मैं। हाँ, वो मतलब क्वालिटी दे रहे हैं, कोचिंग का एक्सपीरियंस तो हमारा ठीक रहा है, चीज़ें प्रोवाइड हुई हैं, टीचर्स भी अच्छे रहे हैं, फैकल्टीज़ वगैरह सब कुछ सही है, पर मतलब इतनी फ़ीस तो कहीं से जस्टिफाई नहीं है। ऊपर से यहाँ पे लिविंग कॉस्ट है, हम ही रहते हैं, हमारा मंथली रेंट 14,000 आता है, ऊपर से बाकी सारे एक्सपेंसेस अलग हैं, तो कॉस्टली तो बहुत पड़ रहा है। मुझे लगता है कि इस एग्ज़ाम में आने से पहले आपके पास अगर एक ऑप्शन बी है तो आप बहुत सिक्योर हो, और रखना चाहिए। बिना ऑप्शन बी लिए या उसके बारे में सोचे इस एग्ज़ाम के बारे में मतलब नहीं सोचना चाहिए। तैयारी हो सकती है जॉब के साथ? बहुत डिफ़िकल्ट है, आई डोंट थिंक सो। मतलब करते हैं करने वाले, लेकिन जिन्होंने भी किया है तो उन्होंने अपने एग्ज़ाम के टाइम पे छोड़ दिया जॉब। क्लासेस वगैरह ना रही तो फिर भी डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। मतलब मैं तो इस चीज़ से काफ़ी इम्पैक्टेड हूँ, मेरे लिए ये प्रॉब्लम है थोड़ी सी। हम तो जो बनता है वो खा लेते हैं, उसमें गए हम। छुट्टियाँ भी बहुत रहती है, हमारे खाने का कुछ उनको वो नहीं रहता था, कभी आना कभी नहीं आना। आंटी आती है 1 मिनट मतलब हाँ 10 मिनट में। बिल्कुल, वो बिल्कुल सही है। वो लाइट की स्पीड से आती है, लाइट की स्पीड से जाती है, वो तो बिल्कुल करेक्ट है। पानी वानी कैसा है यहाँ का? पानी तो ऐसा है कि बस स्किन खराब हो जाए। पतली तो मैं हो गई हूँ, घर जाती हूँ तो पेरेंट्स जाने की कहते जरूरत ही नहीं है हैं फिर। हाँ बिल्कुल, घर जाती हूँ तो पेरेंट्स कहते हैं कि ये क्या हाल बना के आ गए हो, बिल्कुल ही पतले हो गए हो। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो छूट का ऐसा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं दिल्ली नहीं रहूँगी या नहीं रहूँगा तो मेरे से नहीं हो पाएगा। बिल्कुल हो सकता है। मेरा कॉलेज नोएडा में था तो वहाँ मुझे बहुत सेफ फील होता था एज़ कम्पेयर टू दिल्ली। दिल्ली में इट्स नॉट सेफ लिटरली। मतलब सच में वहाँ पे कपड़े अच्छे मिलते हैं सरोजिनी में लड़कियों के लिए? लड़कियों की शॉप तो बहुत है वहाँ पे। मुझे तो अच्छे लगते हैं, जिसे ब्रांडेड पसंद होगा उसको मे बी ना। वैसे तो मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि मैं देखती हूँ कि वहाँ पे लगभग हर क्लास के और हर टाइप के लोग आपको मिल जाएंगे। और मैं ये कहूँगी कि अगर आपका बैकग्राउंड है, आपको समझ में आ रही चीज़ें, आप सिलेबस के कीवर्ड्स को देखो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो फिर आप उस ऑप्शनल के साथ जाओ जिससे आप कंफर्टेबल हो पा रहे हो। एनसीईआरटी के संभव है? आई डोंट थिंक सो। कुछ चीज़ों में तो बहुत ज़रूरी है एनसीईआरटी। जैसे ज्योग्राफी कोई बोले बिना एनसीईआरटी के कर लो, नहीं हो सकती, पूरी बुक पढ़नी है, तो एनसीईआरटी तो है। तो मैं बैठा हूँ मुखर्जी नगर के बत्रा सिनेमा के बाहर। ये छोटा सा कैफ़े है, यहाँ पे 3 स्टूडेंट हैं जो मेरे साथ बैठी हुई हैं, और ये अभी न्यू एस्पिरेंट हैं, यानी इन्होंने अभी जस्ट यूपीएससी में एंटर किया है। तो इनसे बातचीत करते हैं कि इनका जो मोटिव है, जो गोल है यूपीएससी में आने का, वो क्या है, यूपीएससी को किस तरीके से समझते हैं, अब तक की जर्नी कैसी रही, और तमाम जो क्वेश्चंस हैं एथिक्स को लेकर के या फिर रॉयल्टी को लेकर के जो यूपीएससी के जो आईएएस को मिलती है, उनके बारे में इनका क्या नज़रिया। क्या नाम है आपका? आस्था पांडे, आस्था जी, आप कहाँ से हो? कुशीनगर यूपी। ओके, तो आप कब से तैयारी करने के लिए यहाँ पे आप मुखर्जी नगर आए? लास्ट ईयर जुलाई। जुलाई। यस। आपका क्या नाम है? साक्षी द्विवेदी। आप कहाँ से हो? मैं भी गोरखपुर से हूँ, उत्तर प्रदेश। हाँ, और कब से तैयारी कर ले यहाँ पे? मैं भी लास्ट ईयर अगस्त में ही शिफ्ट हुई हूँ। क्या नाम है आपका? काव्य अग्रवाल। आप कहाँ से आए हो? मैं संभल यूपी। संभल यूपी से। हाँ। तो आप यहाँ पे कब से तैयारी के लिए, कितने दिन हो गए आपको करते करते? लास्ट ईयर जुलाई में आई थी। तो मुझे बताइए कि यूपीएससी बहुत टफ एग्जाम होता है, 0.1% बच्चों का सिलेक्शन इस एग्ज़ाम में होता है। तो आपकी फैमिली ने सपोर्ट किया है इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए? फुल्ली फैमिली बहुत सपोर्टिव है इस चीज़ में। अच्छा, हिंदी लिटरेचर के ऊपर मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि आपका जो मीडियम इंग्लिश है और हिंदी लिटरेचर लेना, मतलब क्यों ऐसा कंट्राडिक्शन क्यों है? एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड हिंदी मीडियम रहा है और मेरा इंटरेस्ट लिटरेचर में रहा है थोड़ा सा, और मैंने बीए करा है, बीए में मैंने इंग्लिश लिटरेचर लिया था, तो बस मेरे अच्छा, फिर हिंदी लिटरेचर में कोई फेवरेट पोइट है आपका? राइटर, पोइट वगैरह कोई? अभी तो मैंने पूरा सिलेबस पढ़ा नहीं है, पर जयशंकर प्रसाद, मतलब क्या अच्छा लगता है जयशंकर प्रसाद का? लाइक अभी मैं उनकी कमाईनी वगैरह पढ़ रही थी तो वो चीज़ें मुझे पसंद है। अभी मुझे उतना ब्रॉड आइडिया तो नहीं है, पर कबीर के दोहे, जयशंकर प्रसाद। कोई फेवरेट उपन्यास जो अभी तक पढ़ा हो? गोदान। गोदान। अच्छा, गुनाहों का देवता पढ़ा है? वो सबसे बेस्ट होता है, लोग कहते हैं, रो देते हैं जा करके। मैं पढ़ने वाली हूँ, मुझे सजेशन मिला था, पर अभी मैंने पढ़ा नहीं है। आप क्या कहना चाहोगे यूपीएससी की जर्नी के लिए? अभी तक कैसी रही है आपकी, और सच में जो आप सोच के आए थे उतना ही टफ है या थोड़ा सा इजी है, या कर लोगे, या लगता है कि गलत डिसीजन ले लिया? मुझे ये लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा टफ एग्ज़ाम है और ये आपको बहुत ट्रेन करता है मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं इस जर्नी में, बट वही है, कभी कभी सेल्फ डाउट तो बहुत जनरल है इस एग्ज़ाम में, हर एक दूसरे बच्चे को होता है कि मतलब हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इतनी अनसर्टिनिटी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बैकग्राउंड भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट वही है, एक मोटिवेशन रहता है जो आपको पुश करते रहता है
कि कम से कम एक बार ऑनेस्टली ट्राई करके देखते हैं कि क्या होता है। मुझे लगता है वो ऑनेस्ट, अगर आप ऑनेस्ट हो और आप एक अटेम्प्ट दे सकते हो, मतलब पहले तो आप अपना एफर्ट लगाने की कोशिश करो 100%, उसके बाद आप देख सकते हो कि आपके लिए क्या चीज़ें काम करी है क्या नहीं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो आपको पहले ये नहीं सोचना चाहिए कि ये टफ़ है कि नहीं है, पहले एक बार आपको ऑनेस्टली प्रिपेयर करना चाहिए। अच्छा, क्लासेस वगैरह जाते होगे कोचिंग में, तो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन कितना है क्लासेस में? लड़कियां कितनी परसेंट हैं लड़कों के मुकाबले? क्योंकि बहुत मतलब होता है ना कि घर वाले अलाउ नहीं करते हैं, खासकर गांव में तो अभी भी कुछ मेंटेलिटी इस तरीके की है। नहीं, ऐसा मुझे मतलब मेरा पर्सनली तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा नहीं है। हमारी क्लास में भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है गर्ल्स की। अच्छी खासी मतलब हाँ बिल्कुल। 50-50 का मान सकते हैं या थोड़ा सा कम? हाँ, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। वैसे उतना मुझे इतनी क्लैरिटी तो नहीं है कि वहाँ पर हाँ कह सकते हैं स्ट्रेंथ मतलब काफ़ी अच्छी है। और वैसे भी हम लड़कियाँ हैं तो फ्रंट रो में ही बैठती हैं, वो उनका अपना थोड़ा सा रहता है। लड़कियाँ हैं फ्रंट रो में क्यों बैठती हैं? पढ़ने के लिए। 6 महीने हो गए क्लास लेते लेते। कोचिंग इंस्टीट्यूट कहते हैं कि हम आपको इतने नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे, अच्छी क्लासेस देंगे, काउंसलर प्रोवाइड करवाएंगे, वो सच में उसको देते हैं 2-2.5 लाख रुपए फीस लेकर के, या फिर ऐसा ही है कि चलती गाड़ी में वाली चीज़ हो जाती है कि बच्चे चढ़ गए और ऐसे ही पढ़ा रहे हैं जाकर? फ़ीस तो मैं कहीं से जस्टिफाई नहीं करूँगी। फ़ीस तो कहीं से जस्टिफाई नहीं करूँगी मैं। हाँ, मतलब क्वालिटी दे रहे हैं। कोचिंग का एक्सपीरियंस तो हमारा ठीक रहा है, चीज़ें प्रोवाइड हुई हैं, टीचर्स भी अच्छे रहे हैं, फैकल्टीज़ वगैरह सब कुछ सही है। पर मतलब इतनी फ़ीस तो कहीं से जस्टिफाई नहीं है। ऊपर से यहाँ पे लिविंग कॉस्ट है, हम ही रहते हैं, हमारा मंथली रेंट 14,000 आता है, ऊपर से बाकी सारे एक्सपेंसेस अलग हैं, तो कॉस्टली तो बहुत पड़ रहा है। तो उसको तो मैं जस्टिफाई नहीं करूँगी बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ के रेंट वगैरह की मैं जानना चाहूँ, रेंट वगैरह कितना है? अभी मतलब हम तो रहते हैं मुखर्जी नगर में नहीं रहते, गांधी विहार में रहते हैं। हमारे फ्लैट का 14,000 पड़ता है। यस। हाँ, अच्छा, ये मुझे जानना है कि मान लो कोई आपका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है कि जो IAS PCS को जो पक्ष वगैरह मिलते हैं, जैसे गाड़ी बंगला और तमाम चीज़ें, गाड़ियाँ चल रही होती हैं पीछे, मतलब एक पॉलिटिशियन मिनिस्टर की तरह उन्हें ट्रीट किया जाता है। सिविल सर्वेंट को इस तरीके से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, क्या लगता है? ट्रीटमेंट तो मतलब सी इट्स नॉट अबाउट कि कितनी पावर है या वो, इट्स अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, है ना। उनके पास काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। वो सिर्फ देखने वाली बात है, रॉयल एंट्री हो रही है, ये सब कैमरा पे ही है, लेकिन एट बैट में उसके काफ़ी ज़्यादा उसमें एफर्ट्स लगते हैं और काफ़ी मेंटल ट्रेन होता है उस सर्विस में भी। सेकेंडली जो गाड़ियाँ वगैरह मिल रही हैं तो उनकी सेफ्टी का भी एक इशू होता है, बिकॉज भी आप DM हो तो देर आर सो मैनी थिंग्स वहाँ पे जिससे आप की नहीं बन रही है, वो आपकी लाइफ पे आ सकती है। तो मुझे लगता है कि हाँ, लेकिन कुछ पर्क्स ऐसे हैं जो मिसयूज़ करते हैं बेसिकली, कि अपनी पर्सनल कार है उसमें भी टोल नहीं देना है, उसमें भारत सरकार लिखवा लिया, या फिर जो पेट्रोल है गवर्नमेंट फ्री में दे रही है तो अपने फैमिली मेम्बर्स को भी फ्री में करवा रहे हैं, वो गलत है। अच्छा, एक आपने वीडियो देखा होगा, अजीत पवार जो महाराष्ट्र के मिनिस्टर हैं, एक IPS या IAS से बात हो रही थी, उनका रिकॉर्डिंग काफ़ी वायरल हो रही है, तो इसके बारे में क्या ख्याल है कि जो IAS PCS होते हैं डायरेक्ट उनका जो रिपोर्टिंग है किसी मिनिस्टर के पास में या सचिव के पास हो, या उनके लिए कोई ऐसा मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट बनाया जाए, मिनिस्टर बनाया जाए, तो डायरेक्ट रिपोर्टिंग उसके पास हो, किसी दबाव में काम ना करे जा करके कि मान लो अगर उससे किसी मिनिस्टर से उसकी बहस हो गई तो उसका ट्रांसफ़र कहीं और करवा देगा, या दबाव बनाएगा या प्रेशर बनाएगा, क्या लगता है? मेरे हिसाब से एक तो पहली बात, जो ऑफिसर्स के ऊपर में इतनी मेहनत करके एग्ज़ाम क्रैक करते हैं लोग, ऑफिसर बनते हैं, जो भी चीज़ें हैं, बहुत लोगों का मोटिवेशन, जो ये करप्शन का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, बहुत लोगों का मोटिवेशन हमारे साथ से ही लोग निकलते हैं, तो ये नहीं रहता है कि ऐसा कुछ करेंगे या फिर कुछ, पर इतना प्रेशर पड़ जाता है, मुझे लगता है लोगों के लिए जीना ही मुश्किल हो जाता है। या तो लोग जॉब छोड़ रहे हैं बीच में ही, अगर कोई वो चीज़ नहीं झेल पा रहा है तो, या फिर प्रेशर में करो, बीच में तो पिस के रह जा रहे हैं, या फिर ट्रांसफ़र करा देंगे उनका। ये सब चीज़ें तो इतनी नॉर्मल है कि मतलब कुछ कह ही नहीं सकते। जो मोटिवेशन रहता है स्टार्टिंग में वो अलग ही मर जा रहा है मिनिस्टर्स के प्रेशर से, और वो तो बिल्कुल कहने वाली चीज़ ही नहीं है, हम तो देखते ही आ रहे हैं, तो इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं पैदा होता कि कंट्रोल तो बहुत ज़्यादा करके रखा हुआ है। ट्रांसफ़र पे ट्रांसफ़र करा रहे हैं, फिर डिमोशन कर दे रहे हैं, तो ये सब चीज़ें तो प्रॉब्लमेटिक तो है मेरे हिसाब से। अच्छा, ये जो बच्चे तैयारी करते हैं तो बहुत बच्चों के दिमाग में ख्याल होता है, मैं काफ़ी सारे बच्चों से पहले ही पूछा हूँ, B ऑप्शन कितना रखना ज़रूरी है सो दैट स्ट्रेस ना रहे? मुझे लगता है कि इस एग्ज़ाम में आने से पहले आपके पास अगर एक ऑप्शन B है तो आप बहुत सिक्योर हो, और रखना चाहिए। बिना ऑप्शन B लिए या उसके बारे में सोचे इस एग्ज़ाम के बारे में मतलब नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम का अगर आप क्वालिफाइंग रेट देखो कि मतलब कितने लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, और फिर आप अपने मतलब प्राइम ईयर्स इस एग्ज़ाम को दे रहे हो, उसके बाद आपके पास ऑप्शंस नहीं बचते हैं, ये एग्ज़ाम आपको बहुत ड्रेन कर देता है। तो अगर आपके पास एक ऑप्शन B रहेगा, तो अगर इन केस आप इस एग्ज़ाम में सक्सेसफुल नहीं भी हो रहे हो, तो कम से कम कोई ऐसी चीज़ रहेगी जिस पे आप दोबारा से जा सकते हो, तो वो चीज़। और
कहीं ना कहीं एक ऑप्शन बी रहने से आप सिक्योर भी फील करते हो, और मुझे लगता है कि प्रिपरेशन भी जो है वो काफ़ी हद तक इन्हांस हो जाती है। तो बिल्कुल रखना चाहिए ऑप्शन बी, मैं तो यही मानती हूँ। आपके पास बी ऑप्शन है, आपकी जो फ्रेंड्स हैं उससे थोड़ा सा कम स्ट्रेस फील होता है या उतना ही स्ट्रेस फील होता है? नहीं मतलब थोड़ा तो होता ही है ऑब्वियसली, लेकिन मुझे लगता है कि एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि यार नहीं हुआ तो क्या होगा, तो मुझे ये है कि चलो इसको ट्राई करते हैं, अगर नहीं हुआ तो आई कैन गो बैक। वो एक फैक्टर तो है, बट डेफिनेटली एक वो चीज़ होती है कि जैसा अगर मैं पहले कॉर्पोरेट सेक्टर में चली जाती तो जिस लेवल का मेरा अचीवमेंट होता अभी तक, या मुझे ये लगता है कि जितनी मेहनत मैंने वहाँ कर ली होती तो मैं आज थोड़ा सा काफ़ी अपने साथ के लोगों से पीछे छूट जाता है। डेफिनेटली मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह हैं अब उनका वो फोमो हो जाता है। जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं दे आर अर्निंग हैंडसमली, काफ़ी अच्छा कमा रहे हैं, कार्स वगैरह हैं उनके पास अपनी, तो यहाँ पे ये है कि हर चीज़ के लिए पेरेंट्स से मांगने पड़ते हैं, तो वो एक फैक्टर लगता है फोमो का। तो आपने तो तैयारी भी की है, तो आपने जॉब के साथ में कुछ तैयारी वगैरह की थी? जॉब के साथ मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था उसके बारे में, यूपीएससी के बारे में, लेकिन इतना समझ आ गया था कि कोचिंग वगैरह करेंगे फिर तो टाइम नहीं मिलने वाला है जॉब के साथ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 9 to 5 की जॉब है। कॉर्पोरेट सेक्टर में जाओगे तो इट इज़ रियली ड्रेनिंग, कि आप ठीक है जल्दी आ जाते हो रूम पे, बट फिर उसके बाद आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हो। तैयारी हो सकती है जॉब के साथ में? बहुत डिफ़िकल्ट है, आई डोंट थिंक सो। मतलब करते हैं करने वाले, लेकिन जिन्होंने भी किया है तो उन्होंने अपने एग्जाम के टाइम पे छोड़ी है जॉब या ब्रेक लिया है जॉब से, तो इट्स रियली डिफिकल्ट कि जॉब के साथ हो पाए चीज़ें। अच्छा, सोशल लाइफ कैसी है आपकी? क्योंकि नेपाल में तो प्रोटेस्ट हो रहा है, जेनजीज ने पूरा उठा रखा है नेपाल, प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा। सोशल लाइफ तो हमारी कुछ खास नहीं है। ऐसा है बस कि जब से आए तब से कुछ मुश्किल से गिन के 4-5 बार ऐसे बाहर निकलना है, ऐसा कुछ खास नहीं है। अभी आज ही बहुत प्लानिंग के बाद से हम लोग बाहर निकले हैं, तो क्लासेस है, फिर अपना भी है, और इंसान ना खुद बोरिंग हो जा रहा है इस चीज़ में रहते रहते, उसको खुद नहीं मन कर रहा सोशलाइज होने का उतना। अच्छा, स्क्रीन टाइम क्या है आपका? स्क्रीन टाइम प्रॉब्लम है। कितना है? काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब अभी भी कुछ ऐसे 5 घंटे 4 घंटे और कम है? हाँ, जैसे अगर क्लासेस वगैरह ना आ रही तो फिर भी डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। मतलब मैं तो इस चीज़ से काफ़ी इम्पैक्टेड हूँ, मेरे लिए ये प्रॉब्लम है थोड़ी सी कि कुछ नहीं तो यूट्यूब पे चला लिया। मेरे लिए स्क्रीन टाइम का थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन है, जो कि मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ काउंटर करने की। बिग प्रॉब्लम। इंस्टाग्राम एडिक्शन है? नहीं, मैं इंस्टा पे नहीं हूँ, बट बिल्कुल सोशल मीडिया आपके प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा हैम्पर कर सकता है, और मैं तो मतलब जिनके लिए ये चीज़ें काम करती हैं उनके लिए तो सही है कि वो बैलेंस कर सकते हैं, पर मैं नहीं कर सकती। तो अगर मतलब आप प्रिपरेशन में हो तो बेटर है कि आप एक कीपैड वाला फ़ोन ले लो, और जितना हो सके। हाँ, कीपैड वाला नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं बाकी लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ। घर वाले नहीं देते ना, एक्चुअली पेमेंट वगैरह का इशू होता है यहाँ पे, ज़्यादातर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, तो उस वजह से भी ना आप रिजर्व हो जाते हो कि आपको यूज़ करना ही पड़ता है। पर अब मैं सोच रही हूँ शिफ्ट करने का, और मैं बाकी लोगों को भी ये सजेस्ट करूँगी कि डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने के लिए आप सोशल मीडिया का यूज़ मत ही करें, तो स्पेशली यूट्यूब मैं रिकमेंड करूँगी। यूट्यूब कैसे? यूट्यूब पे तो आप शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम पे ज़्यादा रील्स? जो इंस्टा पे नहीं है उसके लिए यूट्यूब ही प्रॉब्लम है, शॉर्ट्स ही प्रॉब्लम है एक्चुअली। मतलब मेरे लिए तो है। मतलब एंटरटेन वाला कंटेंट ज़्यादा आता है यूट्यूब पे शॉर्ट्स में, या फिर? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि आप पढ़ाई के लिए भी उसको यूज़ कर सकते हो बहुत अच्छे से, बट वो होता है ना कि अच्छी चीज़ों के लिए कम यूज़ करते हैं और डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती हैं। तो आप इस चीज़ को बैलेंस अगर कर ले रहे हो तब तो ठीक है, वरना जितना हो सके सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। क्या ओपिनियन है? स्क्रीन टाइम कितना है आपका? मेरा अप्रॉक्स 2 hours। 2 hours? क्या मतलब क्या यूट्यूब भी रहता है उसमें, इंस्टाग्राम फेसबुक या सब कुछ? और किसी पे तो नहीं हूँ मैं, लेकिन यूट्यूब शॉर्ट्स, मतलब एक टाइम ऐसा आया था कि फ्रस्ट्रेट होकर मैंने उसको अनइंस्टॉल ही कर दिया था यूट्यूब को अपने फ़ोन से। मेरे फ़ोन में यूट्यूब नहीं है। तो मतलब शॉर्ट्स वगैरह में भी क्या यूपीएससी वाला कंटेंट या फिर कुछ भी? एक्चुअली वो रिकमेंडेशन होती है यूट्यूब की, हम जो वीडियो लाइक कर देंगे फिर तो उसके आएंगे, तो यूपीएससी का कंटेंट भी आता है, लेकिन और भी चीज़ें बहुत आती हैं। और वो ट्रैक ज़्यादा करती है। एक्चुअली शॉर्ट्स में यूट्यूब के अरे यूपीएससी के कंटेंट तो उतने मिलेंगे नहीं आपको। प्रिपरेशन के लिए अगर आप कोई वीडियो देखोगे स्पेसिफिक तो पता चलेगा, बट शॉर्ट्स में तो वही आएंगे, कुकिंग वीडियोस और जो भी वीडियोस एनीथिंग। अच्छा, कुकिंग वीडियोस की बात की, आप लोग क्या मतलब खाना वाना कैसे अरेंज करते हो? पीजी का खाना या फिर मेड लगा रखी है खुद बना? एक्चुअली स्टार्टिंग में तो हमने खुद से ही करने की कोशिश की थी, हम दोनों रूममेट हैं, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था खाना बनाने का और मेरा बाकी जो चीज़ें थी उसको अरेंज करने का। बट फिर चीज़ें हो नहीं पा रही थी क्योंकि प्रेशर भी कोचिंग। आता था बनाना? मुझे नहीं आता था। अब मुझे आता है। अब मैं बना सकती हूँ, बट पहले मुझे नहीं आता था। तो फिर उसके बाद हमने एक मतलब हाउस हेल्प लिया, फिर उसके बाद से आंटी आती थी सुबह शाम का खाना वाना, उन्होंने ही फिर किया।
तो वो भी एक एक्सपेंस जो है वो बढ़ जाता है, मतलब बाद में चलकर। तो अभी मेड बना रही है खाना। हाँ खाना अच्छा बनाती हैं, फिर आप कमियां निकालते हो कि अब टमाटर नहीं धो के डाले या फिर ऐसे? निकालते नहीं, इसीलिए तो हम तो जो बनता है वो खा लेते हैं। उसमें क्या है, हम छुट्टियाँ भी बहुत रहती है हमारे, खाने का कुछ उनको वो नहीं रहता था, कभी आना कभी नहीं आना। आंटी आती है 1 मिनट मतलब हाँ 10 मिनट में। बिल्कुल, वो बिल्कुल सही है। वो लाइट की स्पीड से आती है, लाइट की स्पीड से जाती है, वो तो बिल्कुल करेक्ट है। खाने बारे में पूछती हैं कि क्या बनाना है, अपनी मर्जी से कुछ भी बना के चले? नहीं, खाने का तो हम ही बताते हैं, पर उनका ऐसे 20 मिनट में काम हो जाता है। उनका ऐसा रहता, आती हैं और जाती हैं। हम चाय पियेंगे तब तक उनका खाना बन चुका है। मतलब ये है कि इनको खाने का दुख तो नहीं है, मतलब अच्छा खाना मिल जाता है घर का। हाँ, खाने में से प्रॉब्लम नहीं है, सही है। या आप कैसे अरेंज करते हो? मेरा पीजी है तो खाना आता है, मेरा पीजी। पीजी खाना तो भी इनके रूम पे जाना होता है मुझे लग रहा है। नहीं ठीक है, खाना इतना खराब भी नहीं है, मतलब खा लिया जाता है, इट्स लाइक दैट। खाने लायक होता है। खाने दाल लायक। पानी वाला सिस्टम तो नहीं होता आपका? नहीं ठीक होती है। सच में होती है? हाँ ठीक होती नहीं, मैं अभी लड़कों से बात कर रहा था, वो तो रो रहे थे जाकर के। एक लड़की से मैं बात कर रहा था, उसका जब वो 4 साल पहले आया था उसका 119 किलो वजन था, अभी शायद 75 kg बता रहा था। इतना कम हुआ जाकर के। सच में हमने वीडियो रिकॉर्ड किया है, फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो वो जाएगी, आप देखना जाकर के। उसका इतना किलो वजन कम हो गया बिकॉज ऑफ मुखर्जी नगर में आने के और पीजी खाना खाने से। वेट तो मेरा भी कम हो गया है, मतलब पतली तो मैं हो गई हूँ। घर जाती हूँ तो पेरेंट्स जाने की कहते जरूरत ही हैं, नहीं है फिर तो। हाँ बिल्कुल, घर जाती हूँ तो पेरेंट्स कहते हैं कि ये क्या हाल बना के आ गए हो, बिल्कुल ही पतले हो गए हो। उसको वेट कम करना आ सकता है यहाँ पे, बिल्कुल ड्रेन कर देगी यहाँ की चीज़ें, तो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। पानी वानी कैसा है यहाँ का? पानी तो ऐसा है कि बस स्किन खराब हो जाए, बाल भी खराब हो जाए, और मतलब सारी चीज़ें। प्रॉब्लम है कि निकलते ही रहते हैं बाल। अब बालों की बहुत प्रॉब्लम है लिटरली। तो फिर कैसे ट्रीटमेंट करते हो? प्याज व्याज वाला लड़कियाँ लगाती है ना, अंडे नहीं प्याज हो पाता, हमसे वैसे ही चल रहा है एक्चुअली। वो उस टाइप के हैं नहीं हम, ठीक है जो हो रहा है। जो बुरा चल रहा है। हमारे एक दिन होगा, दूसरे दिन से फिर नॉर्मल आ जाएंगे। प्रॉब्लम तो है पानी की, मतलब हाँ ठीक है, पर एडजस्टेबल है। तो जैसे आप अलग अलग जगह से आते हो, घर वालों की याद आती है, और घर वाले क्योंकि आप लड़कियों को थोड़ा सा ना अलग से मतलब टेम्पर वगैरह ज़्यादा किया जाता है, प्यार दुलार बहुत दिया जाता है, वो होता है? मैं तो काफ़ी टाइम से ही घर से दूर रह रही हूँ, 5-6 साल हो गए मुझे, तो उतनी प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं पहले भी रहती थी, ग्रेजुएशन भी किया तो घर से दूर ही रहती थी, तो मेरा थोड़ा सा हो गया सेटलमेंट, अब उतनी कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, मेरे साथ तो बहुत प्रॉब्लम हुआ एक्चुअली। मैंने पहली बार घर से एक्चुअली मैं दिल्ली ही आई हूँ फर्स्ट टाइम, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। मुझे तो लग रहा था कि मैं पागल ही हो जाऊँगी, सच बता रही हूँ। फिर मतलब ये मेरे साथ एक एडवांटेज था कि मेरी मौसी का घर है यहाँ पे। कभी कभी चले जाते होगे? कभी कभी नहीं, स्टार्टिंग में तो मैं वहीं रहती थी, मैं यहाँ कम ही रहती थी, बट उसके बाद हाँ फिर हाँ मैं संडे, मेरा उल्टा रहता था, लोग वीकेंड पे जाते मैं वीकेंड पे आती थी, ऐसा था। बट उसके बाद फिर धीरे धीरे मैंने मतलब इस एनवायरनमेंट में खुद को सेटल किया, तो उसमें काफ़ी टाइम चला गया। और यहाँ से एक पॉइंट ये भी आता है कि अगर आप घर पे कंफर्टेबल हो, अगर आपको लग रहा है, जैसे कि आजकल ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें हो जा रही हैं, मटेरियल वगैरह भी मिल जा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप घर से अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, आपको वो सपोर्टिव एनवायरनमेंट चाहिए पेरेंट्स का, तो नो डाउट आपको कोई दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से घर पे प्रिपेयर कर सकते हो। ऑनलाइन कोचिंग वर्थ इट? मैंने जो भी क्लासेस अटेंड नहीं की, कोचिंग में इनरोल मैं हूँ विजन के, बट फिर भी मैंने अटेंड नहीं किया क्योंकि मैं रहती नहीं थी, तो मैंने वो क्लासेस ऑनलाइन ही ली हैं। तो अगर मैं घर पे रह के भी वो ऑनलाइन क्लास करती तो वो सेम ही चीज़ रहती। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो झूठ का ऐसा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं दिल्ली नहीं रहूँगी या नहीं रहूँगा तो मेरे से नहीं हो पाएगा। बिल्कुल हो सकता है, दिल्ली में रह के भी ज़रूरी नहीं है कि सब लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो इट्स बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कैसी चीज़ों को ले सकते हो। अगर आप घर से कर सकते हो तो बिल्कुल करो, क्योंकि दिल्ली में कॉस्ट है, आप सबसे अलग हो, ये एग्ज़ाम आपको मेंटली बहुत ड्रेन करता है। ये सारी चीज़ें अगर आपके पास इतनी कैपेसिटी है कि आप उस चीज़ को इंडोर कर सकते हो तभी आओ, मैं तो ये रिकमेंड करूँगी। अच्छा, आप अलग अलग सिटीज़ से आए हो, तो दिल्ली कैपिटल है इंडिया का, कैसा लगता है मतलब क्राउड को देख करके, क्राइम को देख करके, और जो लड़कियां चीज़ें फेस करती हैं सेफ्टी के मामले में, सही सिटी है? मतलब मुखर्जी नगर का एरिया, ये लोग इस तरीके से हैं जिस तरीके आपको सेफ फील हो जा करके, रात को अगर 9-10 बजे भी निकल रहे हो तो कोई दिक्कत ना हो यहाँ पे? नहीं, मैं नोएडा में रही हूँ पहले, मेरा कॉलेज नोएडा में था, तो वहाँ मुझे बहुत सेफ फील होता था एज़ कम्पेयर टू दिल्ली। दिल्ली में इट्स नॉट सेफ लिटरली, मुझे नहीं लगता। We don't have any experience and all, and we don't want actually। पर हाँ ठीक है, अभी मतलब मेरे साथ हुआ नहीं, बट आई हैव सीन कि लोगों की नज़रें बता देती हैं काफ़ी चीज़ें। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है, बट नज़रों से काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं, तो लगता है कि नोएडा काफ़ी बेटर था एज़ कम्पेयर टू दिल्ली। तो नोएडा में क्या बेटर लगा? पुलिसिंग काफ़ी ज़्यादा घूमती है, लोग अच्छे हैं वहाँ के, क्या? मुझे लोग ही लगता है कि बेटर लगे एज़ कम्पेयर टू दिल्ली का क्राउड, या ये हो सकता है कि मैं कॉलेज के आसपास ही रहती थी तो वहाँ का क्राउड अच्छा था, दिस कैन बी अ फैक्टर। बट
थोड़ा फ़र्क तो है। मैं रात में तो नहीं निकल सकती हम। आप मुझे तो ये लगता है कि नज़र वाला जो भी फैक्टर है वो तो आपको हर जगह ही मिल जाएगा। यही है कि कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। मेरा तो ऐसा जैसे हम लोगों ने उतना एक्सप्लोर नहीं किया दिल्ली को आके, ज़्यादातर अपने रूम पे ही रहे, ज़्यादा घूमने फिरने का सोचा नहीं, घूमा भी नहीं, तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। और अभी रिसेंट में थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना स्टार्ट भी किया, तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस अभी रहा नहीं है, मतलब ऑनेस्टली तो मुझे तो अच्छा लगता है। अच्छा, मंडे टू फ्राइडे सैटरडे तो पढ़ाई लिखाई में चले जाते होंगे 8-10 घंटे, जो भी आप पढ़ते होगे, अलग अलग सबका टाइमिंग होगा। मतलब चिल के लिए क्या करते हो? सैटरडे संडे कहीं घूमने जाना या फ्रेंड के साथ में क्लब वाला? एक्चुअली नहीं, क्लब वगैरह तो बिल्कुल नहीं। क्लब तो मैं आज तक नहीं गई हूँ और अभी कोई प्लान भी नहीं है। मेरी एक्चुअली इसका क्रेडिट रूममेट को मिल जाता है। मैं तो घूमने फिरने वाली हूँ, बट इसको इंटरेस्ट नहीं रहता है, तो मैं अकेले कैसे जाऊँ? अकेले मैं वो सोलो ट्रिप और अकेले घूमने में मैं बिलीव नहीं करती, मुझे कोई चाहिए अपने साथ, तो वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। बहुत रेयरली हम निकले हैं, और बस निकले कब है, जब सरोजनी मार्केट जाना था या फिर जनपद। फेवरेट प्लेस है लड़कियों का? हाँ एक्चुअली मतलब सच में वहाँ पे कपड़े अच्छे मिलते हैं सरोजनी में लड़कियों के लिए? लड़कियों की शॉप्स तो बहुत है वहाँ पे। मुझे तो अच्छे लगते हैं। जिसे ब्रांडेड पसंद होगा उसको मे बी ना, वैसे तो मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैं देखती हूँ कि वहाँ पे लगभग हर क्लास के और हर टाइप के लोग आपको मिल जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट मुझे तो अच्छा लगा, मतलब मैं तो सेटिस्फाइड हूँ। मुझे बहुत दिल्ली छोड़ूंगी तो एक्सप्लोर, हर फेवरेट प्लेस टू एक्सप्लोर। लड़कों की शॉप तो मैं देखा हूँ, मैं भी गया हूँ अपने फ्रेंड वगैरह के साथ में। वहीं गए हैं हम, मुझे नहीं लगता इस एरिया के अलावा हम कहीं निकले हैं फिर गए हैं। मतलब शॉपिंग करने की ज़रूरत पड़ी है तो वही मुझे लगता है साल में 3-4 बार हम गए हैं और उसी काम से गए हैं, तो इसीलिए कुछ एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा नहीं रहा है। कपड़े लेने गए हमारे लिए चिल करने का मतलब है फ़ोन में कुछ देख लिया, कुछ मूवीज़ वगैरह, कुछ अच्छा मंगा के खा लिया और अच्छे से नींद पूरी कर ली। तो हम ऐसे ही चिल मारते हैं। अच्छा, 6 महीने हो चुके हैं आपको भी हो चुके हैं 6 महीने। अपने अंदर क्या पर्सनैलिटी के अंदर डेवलपमेंट देखा? आपको थोड़ी सी अलग हुई? क्योंकि नॉलेज आने के बाद में ना जो मेंटलिटी होती है, थिंकिंग होती है, वो भी थोड़ी थोड़ी चेंज होने लगती है जा करके। क्योंकि बहुत सारे हमारे प्रिजम्पशन होते हैं किस किस चीज़ों को लेकर के, आइडियोलॉजी को लेकर के, इसको लेकर थोड़ा थोड़ा नहीं यार ये पढ़ने के बाद अरे ऐसा नहीं ऐसा था, ऐसा कुछ दिखने लगा है? बहुत पर्सपेक्टिव बहुत चेंज हो गया है। अब पर्सपेक्टिव जो हमारे हैं दूसरे लोगों से मैच नहीं करते हैं, तो वहाँ पे बहुत कॉन्ट्रास्ट होता है। यस, कॉन्फ्लिक्ट बहुत। और फिर यहाँ तक कि घर वालों से किसी पॉइंट पे बात आ जाती है, तो अब हम जो पढ़ रहे हैं तो उसको हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, पर लोगों को वो चीज़ नहीं समझ में आती है, तो फिर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट तो होता है। मुझे लगता है काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है पढ़ने के बाद से। सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम उसमें सीख रहे हैं कास्टिज्म ये वो, और उसके बाद से फिर जा रहे हैं तो देख रहे हैं वही चीज़ें हो रही हैं घर पे वही चीज़ हो रही है। यस, वो लोग वही बात कर रहे हैं। फेमिनिज्म पढ़ रहे हैं पर फिर देख रहे हैं घर कि पे तो बोली नहीं। कुछ फेमिनिज्म नहीं है। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट तो होने ही होने मुझे लगता है। घर आपके घर पे होता है? मुझे लगता है कि कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं है, और ये चीज़ों को ना इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया कि मुझे ये लगता है कि आप ना अपनी मम्मी, अपनी दीदी, अपने बुआ, इन लोगों से आप ज़्यादा अगर आप इन सारे इश्यूज़ को उठाते हो तो उनकी तरफ से आपको ज़्यादा रिटेलिएशन फेस करने को मिलता है। एज ए वुमेन भी कर रही है। हाँ, उन्होंने इस चीज़ को इस हद तक एक्सेप्ट करके रखा हुआ है कि अगर आप थोड़ा सा भी रिफॉर्म लाने की कोशिश करते हो तो फिर उनकी साइड से आपको मतलब रिटेलिएशन मिलता है। मुझे ये लगता है कि ये चीज़ बहुत नॉर्मल है, और अब तो सच में हमारे पर्सपेक्टिव एक्चुअली हम पहले से ओपन माइंडेड थे काफ़ी ज़्यादा, और उसके बाद यूपीएससी ने और भी ज़्यादा, तो ये डेडली कॉम्बिनेशन हो गया है फिर, तो अब तो सच में हम सबसे रिलेट नहीं कर पाते हैं। लास्ट क्वेश्चन, दिल्ली का फूड कैसा लगता है? क्या अच्छा लगता है दिल्ली? कुछ खास हमारा एक्सपीरियंस नहीं है। मतलब बोलते हैं ना छोले भटूरे और खाई नहीं हमने। हम तो घर पे बना के खाते हैं। ऐसा कुछ हमारे खाने का भी एक्सपीरियंस बहुत नहीं रहा है। कभी कभी स्ट्रीट फूड वगैरह अगल बगल से ही, बहुत नहीं है। मतलब वही है ना, हमने बहुत एक्सप्लोर किया भी नहीं है, वही मैं जो आपसे बता रही थी, तो लिमिटेड ही रही है हमारी चीज़ें, तो उतना एक्सपीरियंस नहीं है हमारे। अच्छा, ऑप्शन आपने हिंदी लिटरेचर चूज़ किया बिकॉज ऑफ आपका हिंदी बैकग्राउंड रहा है, तो इंटरेस्ट भी है, तो यही दो मुझे लगता है कि या तो बैकग्राउंड हो या इंटरेस्ट हो, इन दो बेसिस पे ऑप्शनल लेना चाहिए। हाँ, और मार्क्स भी आ रहे हैं उसमें, ये भी ज़रूरी है। मार्क्स भी आ रहे हो, यस, मार्क्स ही चाहिए ना फाइनली लास्ट में, तो तीनों फैक्टर है मुझे लगता है। PSIR आपने चूज़ किया तो? मैंने तो एक्चुअली सोशियोलॉजी के बारे में भी सोचा था पहले, बट जब मैंने सिलेबस देखा और सोशियोलॉजी की GS की क्लासेस भी स्टार्ट हुई, GS 1 में जो पोर्शन है, तो फिर उसके बाद मुझे ये लगा कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा। और मेरा एक्चुअली ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में है, तो मुझे जब मैंने उसका सिलेबस देखा तो मुझे हाँ सिमिलर लगा, तो इस हिसाब से मैंने उसको चूज़ किया। और मैं ये कहूँगी कि अगर आपका बैकग्राउंड है, आपको समझ में आ रही चीज़ें, आप सिलेबस के कीवर्ड्स को देखो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो फिर आप उस ऑप्शनल के साथ जाओ जिससे आप कंफर्टेबल हो पा रहे हो। NCERT के संभव है?
आई डोंट थिंक सो। कुछ चीज़ों में तो बहुत ज़रूरी है एनसीईआरटी। जैसे ज्योग्राफी कोई बोले बिना एनसीईआरटी के कर लो, नहीं हो सकती, पूरी बुक पढ़नी है। तो एनसीईआरटी तो है, हर चीज़ के लिए नहीं बोलूँगी, पर कुछ चीज़ों में तो है ज़रूरी। सारी नहीं पढ़नी, पर हाँ सिलेक्टेड पढ़नी है, एनसीईआरटी भी चाहिए। यस। तो ये थे कुछ स्टूडेंट जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं, सारी फीमेल स्टूडेंट हैं, और जो कि 6 महीने 7 महीने पहले यहाँ पे शिफ्ट हुई हैं आकर के। अलग अलग मुद्दों पे इनकी अलग अलग राय है, कुछ पे कॉन्फ्लिक्ट है बीच में। खाने पीने को लेकर भी इनका ये है कि अभी तो इनके यहाँ मेड लगी हुई है पर खाना पीना अच्छा मिल रहा है, बट यहाँ का जो पानी है और यहाँ का जो माहौल है थोड़ा सा अदर सिटीज़ के मुकाबले थोड़ा सा ख़राब है। आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहिए करियर 360।